औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 और इसका यूनिट नंबर 9 है जी। ये यूनिट नंबर 9 थ्योरम्स से मुतल्लिक़ है और थ्योरम्स भी कौन से हैं? सर्कल के। तो आज हम इस यूनिट का थ्योरम नंबर 3 मसला नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये थ्योरम नंबर 3 उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर आपके लिए लिखा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि उर्दू मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों तरह का जो थ्योरम है आपके लिए हो जाए और आप इसको अच्छी तरह तैयार करके अपने पेपर्स में जा सकें। इसके अलावा तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। दायरे के मरकज से किसी वतर पर अमूद उसकी तनसीफ करता है। तो इस स्टेटमेंट को, इस इबारत को लेते हुए हमने इस थ्योरम को, इस मसले को साबित करना है। तो शक्ल देख लें। शक्ल के अंदर सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है। ओ बी के अंदर एक कॉर्ड यानी वतर है ए बी और ओ एम इस पर पॉइंट एम पर अमूद है, यानी दोनों तरफ बनने वाले जो जाविये हैं 90 डिग्री के हैं। तो चलते हैं जी इस थ्योरम के, इस मसले के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ और फिर आपको ये मसला साबित करके देते हैं जी। पहला पॉइंट जो है वो है मालूम। तो क्या लिखा? मरकज़ ओ वाले दायरे का वतर ए बी है। इस तरह वतर ए बी अमूद है ओ एम अमूद है वतर ए बी पर। क्या है? मरकज़ ओ वाले दायरे का वतर ए बी है इस तरह के ओ एम अमूद है वतर ए बी पर। शक्ल से भी देख लें, ए बी दायरे के अंदर एक वतर है, ओ एम इस वतर पर पॉइंट एम पर अमूद है, ये हमें पता है। अब इसके बाद जी दूसरा पॉइंट है मतलूब। तो मतलूब के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने लिखनी है। तो नुक्ता एम यानी ये जो पॉइंट एम है वतर ए बी का वस्ती नुक्ता है, यानी ए एम इक्वल है बी एम के। ए एम मसावी है बी एम के। ये हमने प्रूफ देना है, साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन यानी अमल किया हमने। ये जो वतर के पॉइंट्स हैं ना ए और बी, इन दोनों को हमने सेंटर ओ से मिला दिया। तो अमल में क्या लिखा? नुकात ए और बी को मरकज़ ओ से मिलाएं। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, सबूत की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। पहली ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए एम और दूसरी जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो है ओ बी एम। तो शक्ल में देखें, मसल्लस ओ ए एम ये कायमत ज़ाविया मसल्लस और दूसरी मसल्लस ओ बी एम ये भी कायमत ज़ाविया मसल्लस है। इन दोनों मसल्लसों के अंदर यानी मसल्लस ओ ए एम और मसल्लस ओ बी एम दोनों कायमत ज़ाविया मसल्लस हैं। दोनों के अंदर तीन चीज़ों को हमने बराबर करना है, इक्वल करना है। तो पहली चीज़ जो है मैयर एंगल ओ एम ए यानी एम पे बनने वाला ज़ाविया किस ट्राइंगल में? ओ ए एम में इक्वल है, मसावी है मैयर एंगल ओ एम बी। पॉइंट एम पे बनने वाला ज़ाविया लेकिन किस ट्राइंगल की तरफ से? ओ बी एम की तरफ से। दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। क्योंकि हमने मालूम के अंदर क्या कहा था कि ओ मरकज़ का दायरा जिसमें ए बी वतर है, किस तरह? ओ एम अमूद है ए बी पर, इसलिए ये दोनों ज़ाविये कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। तो दलाइल में हमने मालूम लिख दिया।
दूसरी चीज़ है ओ ए, मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ बी। ओ ए दायरे का अरदास है और ओ बी भी दायरे का अरदास है। तो ये मैयर ओ ए और मैयर ओ बी क्यों इक्वल है, क्यों मसावी है? दोनों ही दायरे के अरदास हैं और दायरा एक ही है, इसलिए हमने लिख दिया एक ही दायरा के अरदास। तो तीसरी चीज़ जो हमने साबित करनी है वो है जी आगे मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम की। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उनकी कॉमन साइड है, मुश्तरक ज़िला है, इसलिए हमने दलाइल में लिख दिया मुश्तरक। तो पहली मसलस की 3 मिकदारें दूसरी मसलस की 3 मिकदारों के इक्वल हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे मसलस ओ ए एम मुतमासल है मसलस ओ बी एम के। तो दलाइल में क्या लिखना है? कायमत ज़ाविया मसलसान में एक मसलस का वतर और एक ज़िला मुतमासल है वतर और एक ज़िले के। एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज़ यानी वतर और एस का मतलब साइड कि पहली राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और एक वतर बराबर है दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और वतर के। तो यहाँ से फिर जो हमने नतीजा निकाला है वो है जी मैयर ए एम मुतमासल है मैयर बी एम के, यानी एम से लेके पॉइंट ए तक का फासला और एम से लेके बी तक का फासला इक्वल है। बस फिर हम कहेंगे ओ एम वतर ए बी की नुक्ता एम पर तनसीफ करता है। अब यही थ्योरम नंबर 3 जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रूव किया जाएगा। चलें जी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो थ्योरम का पहला हिस्सा, पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जी गिवन, जिसको उर्दू के अंदर मालूम का नाम देते हैं। तो मालूम को पढ़ते हैं कि हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ मालूम है। तो कॉर्ड का पता है जो कि सर्कल की है और परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रा किया गया है उसका पता है। तो गिवन के अंदर हमने लिखा ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट ओ एम कॉर्ड ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। अब दूसरा हिस्सा है टू प्रूव। तो टू प्रूव के अंदर हमने ये साबित करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। क्या प्रूव करना है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी दैट इज मैयर ए एम, ये यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस नहीं है, मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम। तो इसको हम ये जो प्लस का साइन है इसको इक्वल में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स असल में क्या है, मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम के, तो हमने इस प्लस के साइन को इक्वल में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम फिर आते हैं जी अगले हिस्से की तरफ। आगे गौर से देखें तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। डायग्राम आपको नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कहा जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। ए एंड बी क्या है? ए कॉर्ड का एंड पॉइंट है, बी बी कॉर्ड का एंड पॉइंट है। इस तरह हमारी कॉर्ड बनती है ए बी। ये ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स को हम सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा? जॉइन पॉइंट ए एंड बी विद सेंटर ओ। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। डायग्राम के मुताबिक थ्योरम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं डायग्राम से। तो डायग्राम से देखते जाएं। डायग्राम के अंदर ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ बी एम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को लेके थ्योरम को साबित करते हैं। तो स्टेटमेंट्स के अंदर लिख दिया इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एम और ओ बी एम। इसके अंदर हमने इन मुख्तलिफ चीज़ों को साबित करना है। पहली चीज़ मैयर एंगल ओ एम ए। तो चूँकि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, इसलिए दोनों तरफ बनने वाले एंगल्स जो कि यहाँ
डिब्बों से जाहिर कर दिया गया है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमने लिख दिया मेजर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके सामने हम रीजंस के अंदर लिखेंगे जी। गिवन क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर जब आप देखें तो गिवन में लिखा गया है कि ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, इसका मतलब है कि ओ एम ए बी पर 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। अब इसके बाद फिर चलते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है एच वाई पी। एच वाई पी मीन हाइपोटेन्यूज मेजर ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजर ओ बी। अब डायग्राम से देखें तो ओ ए और ओ बी ये सर्कल के रेडियाई हैं। ओ ए और ओ बी सर्कल के रेडियाई हैं, जिनको रेडियस एक हो तो रेडियस बोलते हैं, ज़्यादा हो तो रेडियाई हैं। तो किसी एक सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल हुआ करते हैं। हमने फिर इस प्रूफ के अंदर क्या है, हाइपोटेन्यूज मेजर ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज मेजर ओ बी के, और रीजंस के अंदर क्या लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तीसरी चीज़ जो हमने प्रूफ करनी है वो देखें जी, लिखा हुआ है मेजर ओ एम इक्वल है मेजर ओ एम के। तो ये जो ओ से एम तक लाइन है ये कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, इसलिए हमने रीजंस में क्या लिख दिया, कॉमन साइड। कॉमन लिख दें या कॉमन साइड लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली राइट एंगल ट्राइंगल थी ओ ए एम, उसकी तीन चीज़ें, पहला मेजर एंगल ओ एम में, दूसरी साइड रेडियस की सूरत में, और तीसरी ओ एम कॉमन साइड हमने इक्वल कर दिया है। दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम की मेजर एंगल ओ एम बी, हाइपोटेन्यूज ओ बी और साइड ओ एम के। तो पहली राइट एंगल ट्राइंगल की तीन चीज़ें दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की तीन चीज़ों के इक्वल हो गई हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कंकरेंट हो गई हैं। इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए एम कंकरेंट है, ट्राइंगल ओ ए एम कंकरेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। क्यों इक्वल है, रीजंस के अंदर बताते हैं। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल है। तो इससे हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, इसलिए नीचे हम लिखेंगे हेंस मेजर ए एम इक्वल है मेजर बी एम के। मेजर ए एम इक्वल है मेजर बी एम के। क्यों इक्वल है, रीजंस के अंदर हम बताते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स जो मुतमासिल हो गई थी, कंकरेंट हो गई थी, जो उनकी मुतल्लिका साइड्स हैं। तो फिर यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, नीचे हम कहेंगे सो फ्रॉम द फिगर, यानी जो हमने रिजल्ट निकाला है ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। ओ एम जो लाइन है सर्कल की कॉर्ड ए बी को पॉइंट एम पर बाइसेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।